बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा। नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। तीन लोक में पंच तत्व में कण कण में है वही बसा। हर जीवों में हर प्राणी के अधरों पर है वही हंसा। बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा। नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। तीन लोक में पंच तत्व में कण कण में है वही बसा। हर जीवों में हर प्राणी के अधरों पर है वही हंसा। बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा। नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। तीन लोक में पंच तत्व में कण कण में है वही बसा। हर जीवों में हर प्राणी के अधरों पर है वही हंसा। बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा। नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। अच्छा हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ मैं हाँ ठीक आता हूँ। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम राधे भैया। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, जैसे आपको पता है कि अभी मंदी का दौर चल रहा है, तो मैंने ऑफिस से कुछ आदमियों को छटनी करने का मन बना लिया है। तो बुरा मत मानिएगा, उसमें आपका भी नाम है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ऐसे माहौल में आप मुझे नौकरी से निकालोगे तो मैं तो मुसीबत में फंस जाऊंगा। मेरे परिवार का क्या होगा फिर? मेरा कैसे चलेगा सर? आपके परिवार से हमको कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपना बिजनेस देखना पड़ेगा। कल से आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले महीना आके आप अपना पैसा ले जाइएगा। सुनिए सर मेरी बात। लगता है आ गए। अरे आ गए आप? हाँ श्रद्धा, जय श्री श्याम श्रद्धा। जय श्री श्याम। आइए आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ मैं बैठता हूँ, तुम पानी लाओ। ओके। लीजिए पानी पीजिए। श्रद्धा मेरे लिए ना थोड़ी सी चाय बना दो। ओके। मेरा ना आज पता नहीं क्यों बहुत तेज सर दर्द कर रहा है। अरे ये कैसे हो गया? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप काफ़ी परेशान भी लग रहे हैं, क्या बात है जी? बात ऐसा है कि मंदी की मार की वजह से ना मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब पता नहीं क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। ओहो, आप टेंशन ना लो जी, हमारे ऊपर श्री श्याम जी की कृपा है ना, आपको फिर से दूसरी नौकरी मिल जाएगी। हाँ श्रद्धा, बात तो तुम एकदम सही कहती हो। जब बाबा श्याम हमारे कुल देवता हैं
तो हमें चिंता क्यों करनी, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, और हाँ, कल जब हम मंदिर चलेंगे ना, तो मैं श्री श्याम बाबा से आपके लिए बहुत बड़ी सैलरी वाली नौकरी मांगूंगी। अच्छा, बहुत बड़ी सैलरी वाली नौकरी मांगोगी? फिर तो बहुत सारे पैसे आएंगे। तो उन पैसों का क्या करोगी? उन पैसों को मैं जमा करके खाटू श्याम जी के मेले में जाऊंगी। और हाँ, रिंगस से निशान उठाकर हम मंदिर तक पैदल जाएंगे। श्रद्धा, Yes. ये सपना तो ना बहुत दिनों से मेरी आंखों में भी है। हम दोनों मिलकर खाटू श्याम जी के मेले में जरूर जाएंगे। हाँ, उफ, मैं बातों में आपके लिए चाय बना तो मैं भूल ही गई। अच्छा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ओके। बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा, नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। तीन लोक में पंच तत्व में कड़ कड़ में है वही बसा, हर जीवों में हर प्राणी के अधरों पर है वही। हे मेरे श्याम प्रभु, आपकी जय हो। बाबा, कल जो श्रद्धा ने खाटू श्याम जी मेले में आने के लिए आपसे जो प्रार्थना की है ना, तो श्रद्धा की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ बाबा। ये बहुत भोली है और बिना पैसे के, बिना नौकरी के तो ये संभव नहीं है। बाबा, हमारे चाहने से होगा क्या? होगा तो वही जो आप चाहोगे। बाबा, मैं आज काम की तलाश में जा रहा हूँ। मेरा आज का दिन सफल करना बाबा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बाबा, आज आपका श्रृंगार बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप किसी की नजर न लगे। आपने हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ दी। इन सारी खुशियों के लिए आपको ढेर सारा थैंक यू। पर आज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इनकी एक अच्छी सी नौकरी लगवा दीजिए प्लीज। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा, नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। तीन लोक में पंच तत्व में कड़ कड़ में है वही बसा, हर जीवों में हर प्राणी के अधरों पर है वही हंसा। बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा, नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। श्रद्धा, तुम अभी ना घर जाओ, मैं काम की तलाश में जाता हूँ। और हाँ सुनो, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। ठीक है? ठीक है, लेकिन संभल कर जाइएगा। हाँ हाँ, वो तो। और ये लीजिए, हाँ। देखिए, ये लंच का बॉक्स, समय से लंच खा लीजिएगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा कहाँ चली गई? उफ। जय श्री श्याम पापा। जय श्री श्याम खुशी बेटा। मम्मी बाहर गई है कुछ सामान लाने। अच्छा, कब गई तुम्हारी मम्मी? काफी देर पहले गई थी, अब आने वाली होगी। अच्छा। पापा एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। मेरे स्कूल की 2 महीने की फीस बाकी है, प्लीज दे दो ना। ऑनलाइन क्लास में मैम कल बहुत बोल रही थी, मेरी बहुत इंसल्ट हुई। बेटा तुम्हारी फीस तो ना मैं परसों जरूर दे दूंगा। लगता है अपने पुराने मालिक के पास जाकर हिसाब लाना ही पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं अपना होमवर्क करने जाती हूँ। हाँ ठीक बेटा।
जय श्री श्याम श्रद्धा। श्रद्धा कहाँ गई थी तुम्हें? आने में कितनी देर लगा दी? क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आता। घर में सारा राशन खत्म हो गया है। दुकान वाले के पास इतना सारा उधार हो गया है कि दुकान वाले ने तो उधार देने से भी मना कर दिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। क्या कह रही हो तुम? घर में आटा, दाल, चावल सब खत्म हो गया? हाँ, सब खत्म हो गया है। घर में सिर्फ बेसन बचा है। आप तो कुछ पैसे दे दीजिएगा तो मैं कुछ दुकान से जाकर कुछ नकद सामान ले आऊँगी। श्रद्धा, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। पर्स में सिर्फ 60 रुपये बचे हुए हैं, जो कि मुझे कल नौकरी खोजने जाते वक्त बस के किराए के लिए लगेंगे। आप अपने पुराने मालिक के पास जाकर वो पुराना हिसाब क्यों नहीं कर लेते? अरे वो कुछ हिसाब कर देते हैं तो हमारा कुछ दिन का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। श्रद्धा, तुम सही कहती हो। मैं अपने पुराने मालिक के पास कल जाऊंगा और उससे अपना हिसाब लेकर वापस आऊंगा। तो एक काम करती हूँ, आज जो बचा हुआ बेसन है उसके मैं थोड़े चिल्ले बना देती हूँ। वो चिल्ले बनाकर गुजारा हो जाएगा आज का। हाँ श्रद्धा, तो फिर आज वही खाकर सो जाएंगे। ऐसा ही करते हैं फिर, हैं? ठीक है, मैं बना देती हूँ। हाँ चलो। जय श्री श्याम सर। खड़े हो जाइए, कहिए क्या बात है। सर, मेरा हिसाब करके मेरे वो थोड़े से पैसे दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती सर। मैं बहुत मुसीबत में हूँ इन दिनों। अरे मैंने तो आपको 1 महीने बाद बुलाया था, आप तो 15 दिन में ही आ गए। मेरी भी बाजार में पेमेंट अटकी हुई है, जब आएगी तो मिलेगा। सर, आप बड़े आदमी हो सर। मेरे थोड़े से अगर आप पैसे दे दोगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप अगले महीने के लास्ट में आइए। सर मेरी बात सुनिए। सर मेरी बात तो सुनिए। नहीं नहीं, चलो जाओ, आप माथा मत खराब करो। सर मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, आप माथा मत खराब करो, जाओ अगले महीने। खुशी, तुम कितना सोने लगी हो? देख रही हूँ, जब से स्कूल बंद हुआ है सिर्फ सो रही हो। पढ़ने लिखने का मन नहीं है क्या? मम्मी, क्या हुआ खुशी बेटा? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार आई है। हे मेरे श्याम प्रभु, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? वो भी नहीं आया है अभी तक। कैसे लेकर जाऊंगी इन्हें डॉक्टर के पास? बहुत तेज फीवर है। हे भगवान, अब क्या करूं? मम्मी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर फटा जा रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है ना, मैं समझ सकती हूँ। एक काम करो खुशी बेटा, तुम थोड़ा रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, फिर तुम्हें अच्छा फील होगा। ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं अभी काढ़ा बना कर लाती हूँ। अरे श्रद्धा, तुम यहाँ हो? अरे मैं तुम्हें बाहर वाले कमरे में खोज रहा हूँ भाई। जी आप, अब देखिए ना खुशी को कितना तेज बुखार है। अरे, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना ये पड़ेगा। कैसे हो गया इसे? पता नहीं, ये तो सो रही थी सुबह, मैंने देखा इसे। अरे काफी सुबह तो ये अच्छी भली थी, और अब अगर डॉक्टर के पास इसे लेकर जाना होगा तो डॉक्टर तो इसे कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहेगा। 5,500 का टेस्ट होता है वो, और फिर डॉक्टर की 500 रुपये फीस। अरे मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आज तो आप वो अपने पुराने वाले मालिक से हिसाब लेकर आने वाले थे ना? अरे मैं उसके पास गया था, लेकिन उसने मुझे हिसाब नहीं दिया। कहा कि अब अगले महीने के अंत में आना। हे मेरे श्याम प्रभु, अब क्या होगा मेरी बच्ची का? प्रभु आप ही मेरा सहारा हो प्रभु। आप अभी काम कीजिए, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। आप खुशी के पास बैठे, मैं अभी काढ़ा बनाकर आती हूँ। अरे सुनो सुनो, काढ़ा मत बनाओ। वो जो खाटू राजस्थान से बाबा का जल आया हुआ है ना, हाँ। वो लाकर इसे पिलाओ, बाबा सब ठीक कर देंगे। हाँ ठीक है, मैं अभी लेकर तुम आती जाओ हूँ। जाओ। खुशी बेटा सुनो, तुम एकदम चिंता मत करो, हैं? खाटू श्याम जी का जो जल है, तुम्हारी दादी भी मुझे पिलाया करती थी। तुम एकदम ठीक हो जाओगी। एकदम चिंता मत करना।
बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा। मम्मी मम्मी खुशी, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को भूख दो। लगी है? आपको इतना सारा पसीना हुआ है और आपकी बुखार भी उतर चुकी है। हे मेरे श्याम बाबा, आपने सुन ली मेरी, आपकी जय हो। आपका बहुत कृपा है हमारे ऊपर, मेरी बच्ची ठीक हो गई। हे श्याम बाबा, आपको भूख लगा है? आप एक काम करो, आप थोड़ा उठकर बैठो, फिर मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ, ठीक है? आप आराम करो, ठीक है? आप बैठो, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। सबको चाय पिलाऊं मैं तो मार मार मलाई, जीवन में सफल होना है तो करते रहो भलाई। सबको चाय पिलाऊं मैं तो मार मार मलाई, सबको चाय पिलाऊं मैं तो मार मार मलाई, जीवन में सफल होना है तो करते रहो भलाई। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ राधे भैया, जय श्री श्याम। आओ आओ, चाय पी कर जाओ। हाँ, चाय नहीं पीऊँगा, चाय नहीं पीऊँगा। नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ और मेरे पास सिर्फ किराए के ही पैसे हैं, चाय के लिए पैसे नहीं हैं। दिन भर चाय बेचकर तो पैसा कमाता ही हूँ, मगर एक श्याम भक्त को चाय पिला दूंगा तो मेरे श्याम बाबा को भोग लग जाएगा। लो चाय पी लो। अच्छा लाओ लाओ, दे दो, पी लेता हूँ। ऐसा बोल रहे हो? सुखलाल, दोनों में से एक उंगली पकड़ो। लो पकड़ लिया। क्या सोचने लगे भाई? ये सोच रहा हूँ नौकरी आज मिलेगी भी और नहीं भी मिलेगी। 50-50 का चांस लग रहा है सुखलाल। राधे भैया, मैं भी बाबा श्याम का भक्त हूँ। मेरी दुकान से तुमने दिन की शुरुआत की है। सुखलाल का दिल कहता है कि आज तेरा काम होगा। जय श्री श्याम, जा बनेगा तेरा काम। वाह 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 सुखलाल भैया, वाह, बहुत अच्छा कहा आपने। और जय श्री श्याम, चलता हूँ फिर। जय श्री श्याम। कहीं कोई काम नहीं है, एकदम थक चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं। नौकरी चली गई, अब नौकरी खोजता भी हूँ तो दूसरी कई जगह नौकरी मिलती नहीं है। घर में खाने का सामान धीरे धीरे सब खत्म हो चुका है। परिवार को कैसे चलाऊँ समझ में नहीं आता। पर मेरे श्याम बाबा भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे। सुबह से घर से निकलता हूँ, रात तक ऑफिसों में जाता रहता हूँ। कहीं कोई काम मिल जाए, कहीं कोई काम मिल जाए, कहीं कोई काम नहीं मिलता मुझे। मैं थक गया हूँ मेरे श्याम प्रभु, मैं हार गया हूँ। मुझसे और नहीं जिया जाता, मुझसे और नहीं जिया जाता। आखिर मेरा इम्तिहान इतना क्यों ले रहे हो तुम, क्यों ले रहे हो? अब मैं क्या मुँह लेकर घर जाऊँ? आज मेरे पास तो घर जाने के भी पैसे नहीं है, पैदल ही जाना पड़ेगा पूरा घर। किराए के लिए भी पैसे नहीं बचे। बाबा, लोग तुझे हारे का सहारा कहते हैं ना, तू हारे का सहारा नहीं है, नहीं है तू हारे का सहारा। मैं गंगा जी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, संभालना तुम अपनी श्रद्धा और खुशी को। नहीं जीऊंगा मैं, चला जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। बहुत परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ मैं। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। सुबह घर से निकलो, रोज नौकरी खोजो, इसके पास उसके पास, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा मुझे। मुझे मर जाना चाहिए, मैं नहीं जीऊंगा। तू हारे का सहारा नहीं है, नहीं है तू हारे का सहारा। श्याम बाबा नहीं है, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा।
मर जाऊंगा मैं। ड्राइवर जी, जरा सामने गाड़ी रोकिएगा। लगता अपना परिचय का कोई है, श्याम प्रेमी। गाड़ी रोकिए जरा। अरे तो राधे भाई है। अरे राधे भाई, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं भी तुम्हारा श्याम मित्र। भैया बहुत परेशान हूँ। नौकरी चली जाने के बाद घर के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते चले गए। दिन भर नौकरी खोजता रहता हूँ, कभी इस ऑफिस, कभी उस दुकान, कभी वहाँ, कभी कहीं कोई काम नहीं मिलता। भैया मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। बाबा भी मेरी कोई मदद नहीं करे। मैं मानता था ना कि बाबा हारे के सहारे, लेकिन वो हारे के सहारे नहीं है। नहीं है वो हारे के सहारे। मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि मैं आज गंगा जी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। अब संभालेगा अपना परिवार हो। मुझे नहीं जीना भैया, मुझे नहीं जीना। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत मुझे बोलो। नहीं जीना भैया, नहीं जीना। घबराने की कोई बात नहीं है। बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, और अपने जीवन समाप्त करने की तो कोशिश भी मत करना। आप सोचो श्रद्धा और खुशी का क्या होगा। आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आओ गाड़ी में बैठो। जिंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए राधे भैया। कल मेरी ऑफिस आ जाना, बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं कल आपके ऑफिस आ जाऊँगा। भैया अभी ना मुझे आप अपने घर मत ले चलिए, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। बस अगले वाले चौराहे पर मुझे उतार दीजिए, ठीक है? हाँ भैया ठीक। बस भैया मुझे यहीं छोड़ दीजिए। कल ऑफिस में मिलते हैं। हाँ पक्का आता हूँ। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री। ड्राइवर साहब घर की तरफ चलो। हेलो, जय श्री श्याम भाई जी। थारा पिस्सा तो नहीं आया। मार्च महीना से पेमेंट बाकी है। धंधो को नहीं, यो तो सारो जीवन को रोणो है। अच्छा, मैं काल अपना आदमी भेज रही हूँ, उन्हें पैसा दे दीजो। खाली हाथ ना हो वो। जय श्री श्याम जी। भैया मुझे राधे श्याम जी से मिलना। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। आओ बैठो। और राधे भाई परेशान मत हो। राधे भैया क्या लोगे? चाय, कॉफी, ग्रीन टी या कुछ नाश्ता मंगाऊं? नहीं भाई जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आप मुझे नौकरी पर रख लोगे? परेशान मत हो राधे भाई। ये लो, इस लाल थैली में 5 लाख रुपए हैं।
इन रुपयों से अपना व्यापार शुरू करो, खूब मुनाफा कमाओ, सब ठीक हो जाएगा। संकोच ना करो राधे भाई, लो। भाई जी, सच में आप देवता समान हो। मैं तो आपके पास नौकरी मांगने आया था और आप मुझे व्यापार दे रहे हो। आज के ज़माने में तो कोई किसी को मांगने से भी पैसे नहीं देता और आप तो मुझे बिना मांगे दे रहे हो। ऐसा मत बोलो राधे भाई, देने वाला श्याम, दिलाने वाला श्याम, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। जाओ, इन रुपयों से अपना कारोबार शुरू करो। भाई जी, जितनी जल्दी हो सके ना, ये रुपए मैं आपके अपने व्यापार से कमाकर बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है राधे भाई। हाँ, इतना जरूर करना, जब खूब मुनाफा कमा लो, इन 5 लाख रुपयों में 1 लाख रुपया मिलाकर एक ऐसे जरूरतमंद इंसान जो हारा हुआ हो, उसकी मदद करना। क्योंकि मेरे बुरे वक्त में भी किसी ने मेरी मदद की थी। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा भाई जी, मैं कभी खाटू नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वयं खाटू नरेश मेरे सामने विराजमान है। भाई जी, मेरे सामने विराजमान। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो राधे भाई। हम तो केवल बाबा के सेवक हैं। बाबा की यही मर्जी थी। जाओ, अपना व्यापार शुरू करो, खूब मुनाफा कमाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई जी, फिर आप जैसा कहते हो मैं चलता हूँ फिर। है, जय श्री श्याम भाई जी। जय श्री श्याम भैया जी। बोलो हारे के सहारे की जय। हारे के सहारे की जय। ये मेरी दुकान है। कल इस दुकान की ओपनिंग होनी है और आपको ना यहीं पर काम करना है। जी भैया, मैं कल सुबह टाइम से आ जाऊंगा। अरे नहीं सुंदर भैया, कल सुबह नहीं, आपको आज शाम को ही आना है, क्योंकि महाजन के पास से सारा का सारा माल तो आज शाम को ही आएगा। तो माल आपको दुकान के अंदर में सजाना है। आप दुकान के अंदर माल सजाओगे तभी तो कल हम दुकान की ओपनिंग करेंगे ना। जी भैया, आप चिंता ना करें, मैं सब कर दूंगा। हाँ, और सुनो, ये दुकान की चाबी, और हाँ, ये 1000 रुपया इसे भी रखिए। चाबी तो समझ में आ गई, पर ये 1000 रुपया इसका क्या करना है भैया? अरे सुंदर भैया, कल सुबह दुकान की ओपनिंग करेंगे ना, तो हम बाबा श्याम को पूजा करके भोग लगाएंगे। तो आप ऐसा करना, तकरीबन 4-4 पीस वाले मिठाई के डब्बे ले आना, और क्या होगा, हम भोग भी लगा देंगे बाबा को, और जो दुकान में ग्राहक आएंगे उनको प्रसाद भी बांट देंगे। जी भैया, मैं ले आऊँगा। हाँ ठीक है, तो ऐसा है, मैं फिर कल सुबह मुलाकात करता हूँ, आप सारी तैयारी कर लेना। जी, जय श्री। रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा, नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। 3 लोक में पंच तत्व में कड़ कड़ में है वही बसा, हर जीवों में हर प्राणी के अधरों पर है वही हंसा। बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा, नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। 3 लोक में पंच तत्व में कड़ कड़ में है वही बसा, हर जीवों में हर प्राणी के अधरों पर है वही हंसा। बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा, नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। 3 लोक में पंच तत्व में कड़ कड़ में है वही बसा, हर जीवों में हर प्राणी के अधरों पर है वही हंसा।
बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा। नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। तीन लोक में पंच तत्व में कड़ कड़ में है वही बसा। हर जीवों में हर प्राणी के अधरों पर है वही हंसा। बंसी बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा। नित नई लीला रचने वाला सारे जग को हंसा रहा। बाबा, आपकी कृपा से मेरी आज दुकान का पहला दिन है बाबा। तुम उस पर कृपा करना और मेरे दुकान में ढेर सारे ग्राहक भेजना ताकि मेरा खूब व्यापार हो सके बाबा, और मेरे जीवन में खुशियाँ वापस आ जाए बाबा। बस कृपा करना बाबा। जय श्री श्याम बाबा। राधे भैया, प्रसाद के डब्बे रेडी हैं। जैसे जैसे ग्राहक आएंगे उन्हें सामान के साथ देता जाऊंगा। हाँ सुंदर भैया, बिल्कुल ऐसा ही करना। जैसे जैसे ग्राहक आए, चाहे वो कुछ भी सामान लें, लेकिन आपको ये प्रसाद के डब्बे उन्हें बाबा के जरूर देने हैं। जय श्री श्याम। अरे जय श्री श्याम श्रद्धा, जय श्री श्याम। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, आओ बैठो। और अच्छा सुनिए, हाँ। ये मैं लंच लाई हूँ आप दोनों के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा सुनिए, कोई बात है क्या? आप काफ़ी उदास और परेशान दिख रहे हैं। श्रद्धा, ऐसी बात नहीं है। मैं उदास नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा परेशान ज़रूर हूँ। अरे आज मैंने दुकान की ओपनिंग की, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक बोहनी ही नहीं हुई है। ओहो, मैं आपको कैसे समझाऊँ? आज ही तो दुकान की ओपनिंग हुई है, लोग जानेंगे, इसकी ऐड होगी, तभी ना लोग खरीदेंगे। इसे ऐसे कोई फिक्र करने की बात नहीं है। श्रद्धा भाभी ठीक कहती है। राधे भैया, 1-2 दिन में सारे इलाके के लोग जान जाएंगे, तब हम दोनों को दुकान में बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। ये हुई ना बात, वही तो हम इनको कह रहे थे। तुम दोनों एकदम सही कहते हो। बाबा श्याम की हम पर कृपा होगी तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ। अच्छा सुनिए, मैं अब चलती हूँ, हाँ, क्योंकि खुशी अब घर पे अकेले है। आप दोनों ही खाना खा लीजिएगा, ठीक है? मेरे को फिक्र हो रही है उसकी। ठीक। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम श्रद्धा। जय श्री श्याम। फिर लेके आएंगे, देख लेंगे अपने तरफ। सुंदर, रात के 9 बज गए और अभी तक अपनी बोनी तक नहीं हुई यार। अब तो दुकान बढ़ाने का वक्त भी हो गया है और इतना सारा प्रसाद का डब्बा भी पड़ा है, कोई ग्राहक भी नहीं आया, तो इसका क्या करें? ऐसा है सुंदर, घर जाते वक्त तुम्हें सारा प्रसाद ले जाना और भूतनाथ मंदिर के बाहर गरीबों में इसे बांट देना। ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है भैया। और हाँ सुनो, जो दुकान की चाबी है, दुकान बढ़ाने के बाद ये चाबी तुम अपने साथ ही ले जाना, और सुबह जो है समय से आ जाना। लेकिन हाँ। जी भैया। चलो। अरे सुंदर, अरे आज दुकान में सफाई ठीक से नहीं किया क्या? जी भैया। भैया, आज पूरे इलाके में मैंने दुकान का प्रचार किया है। अच्छा। हाँ, और फ्लैटों में जा जा करके बोला भी हूँ। अच्छा। और अखबार में पंपलेट भी डलवा दिया हूँ। ये तूने अच्छा काम किया, अखबार में पंपलेट डलवाए। लेकिन यार फिर भी तो कोई ग्राहक तो नहीं आया अभी तक। धीरज रखिए भैया, ग्राहक जरूर आएंगे। हाँ सुंदर, बात तो तू एकदम सही कहता है। मुझे भी मेरे बाबा श्याम पर पूरा भरोसा है, ग्राहक आएंगे जरूर, है ना? हाँ भैया, जरूर आएंगे। हाँ, विश्वास रखिए। हाँ सुंदर, हाँ जरूर आएंगे। ठीक है। हाँ भैया, चलो बैठ, हम घूम के आते हैं। हाँ हाँ ठीक।
अरे उठिए उठिए उठिए, कितना सो रहे हैं? दुकान नहीं जाना है क्या आपको? अरे श्रद्धा, कितने बज गए भाई? सुबह के 8:30 बज गए हैं। आप तो इतना सो रहे हैं, लगता है रात में नींद नहीं आई क्या ठीक से आपको? अरे श्रद्धा, क्या बताऊं, पूरी रात भर मैं तो ये सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि 28 दिन हो गए दुकान को खोले हुए, दुकान की बोहनी तक नहीं हो रही है। अरे कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई, व्यापार नहीं कर पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा ये सब मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। अरे आप फिक्र मत करो, आपको पता है ना बाबा श्याम हारे का सहारा है। तो आप अपनी जिंदगी में जितना हारोगे ना, बाबा श्याम आपके उतना ही करीब आएंगे। तो आप फिक्र करना छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ श्रद्धा, तुम एकदम सही कहती हो। बाबा श्याम के भरोसे तो अपना पूरा परिवार चलता है ना। बाबा श्याम हमारे कुल देवता हैं। तो एक काम करो, तुम ना नाश्ता तैयार करो। और अरे हाँ हाँ हाँ, आज तो एकादशी है, मैं तो चाय भी नहीं पी सकता। ऐसा करता हूँ, मैं नहा धो करके सीधा दुकान चला जाता हूँ और पूजा भी मैं वहीं कर लूंगा, ठीक है ना? अरे ठीक है, जाइए नहाने भी जाइए जल्दी, मेरे को बहुत सारे कपड़े धोने हैं। अरे जाता हूँ बाबा, जाता हूँ। हाँ जल्दी जाइए जल्दी जाइए। पड़ जाती है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, समझ में नहीं आता क्यों जल्दी जाओ। ग्यारह बज गए, दुकान को खोले हुए 2 घंटा हो गए हैं, अब तक राधे भैया भी नहीं आए। 28 दिन हो गए, भगवान जाने क्या होगा इस दुकान का, अब तक बोहनी नहीं हुई। अरे सुंदर, अरे क्या बड़बड़ा रहा है तू? है भैया आ गए, जय श्री श्याम। अरे जय श्री श्याम जय श्री श्याम। सुन, आज ना एकादशी है, तो मैं पहले बाबा की पूजा कर लेता हूँ, ठीक है? फिर तू एक काम करना, सुखलाल के पास जा करके तेरे मेरे लिए चाय ले आना। जी भैया। हाँ तो मैं पूजा कर लूँ। जी भैया, तब तक मैं और कुछ काम कर लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भैया। बाबा, आज एकादशी है बाबा, मैंने आज उपवास भी किया है बाबा, और दुकान खोले 1 महीना होने को आ रहा है बाबा, और दुकान में बोहनी तक नहीं हो रही बाबा। आज तो तुम्हारी एकादशी है बाबा, इस भक्त का और इम्तिहान न लो बाबा, और इम्तिहान न लो। अब मैं फिर से टूट रहा हूँ बाबा, बहुत टूट रहा हूँ, मैं थक गया हूँ बाबा, मैं हार चुका हूँ बाबा, मैं हार चुका हूँ। मेरी मदद करो बाबा, अगर आप मेरे लिए नहीं सोचोगे तो फिर कौन सोचेगा बाबा? मैंने कारोबार शुरू किया और कारोबार में भी 1 महीने तक मेरी दुकान में बोहनी तक नहीं हुई बाबा। अगर आप इस तरीके से मुझसे मुंह मोड़ लोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, तो कौन है मेरा इस दुनिया में बाबा? मुझसे बात करो बाबा, मुझसे बात करो बाबा, मुझसे बात करो बाबा, मुझसे बात करो। मेरे से क्या गलती हो गई ऐसी बाबा, मुझसे क्या गलती हो गई? मुझसे बात करो बाबा, मुझसे बात करो। रोइए मत भैया, रोइए मत। क्या? श्रद्धा भाभी आ गई, उन्हें बहुत दुख होगा। बात तो सही कहते हैं। अपना आंसू पोंछ डालिए भैया। क्या करूं? बाबा सब ठीक कर देंगे। हाँ सुंदर, बाबा पे ही भरोसा है मुझे, और क्या हो सकता है। चल बैठते हैं, तो चाय ले आ। जी भैया।
सुंदर, जी भैया। इस दुकान का आज आखिरी दिन है। कल सारा का सारा सामान हम महाजन को वापस कर देंगे और मैं तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह भी दे दूंगा। अरे ये क्या कह रहे भैया आप? मैं सही कह रहा हूँ। बाबा नहीं चाहते, बाबा यही चाहते कि मैं कारोबार न करूं और दुकान बंद कर दूं, तो मैं यही करूंगा। भैया बाबा की क्या मर्जी है ये तो बाबा ही जाने। देखिए कोई आया है भैया। अरे भैया 2 बोरी आटा होगा क्या? और बासमती चावल भी चाहिए मुझे 50 किलो। सर वो आपने गाड़ी के अंदर से क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे भाई मुझे 2 बोरी आटा और 50 किलो बासमती चावल चाहिए। देखिए सर, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझसे किसी तरह का मजाक न कीजिए प्लीज़। अरे भाई मैं क्यों मजाक करूंगा, ये लो लिस्ट, सारा सामान चाहिए मुझे। 5 टीन रिफाइंड तेल, 2 टीन देसी घी, 3 लीटर लिक्विड सॉप, 1 कार्टून पेपर नैपकिन, 6 पैकेट बेकिंग पाउडर, 12 बोतल सोया सॉस, 5 लीटर टमाटर सॉस। अरे लिस्ट तो बहुत लंबी है सर, ये सारा सामान आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा। ठीक है, शाम तक दे देना मुझे। मेरा नाम किशन लाल है, यहाँ बाईपास के पास मेरी होटल है और मैं पहले डिपार्टमेंटल स्टोर से सारा सामान लेता था। आजकल वो लोग मिलावट करने लगे हैं और क्वालिटी भी खराब कर दी है। इधर से गुजरा था, तुम्हारी दुकान दिखी, मैंने तुम्हें ऑर्डर देने का मन में आया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऑर्डर दिया। मैं कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, 1 नंबर की क्वालिटी का माल दूंगा आपको। यही तो चाहता हूँ मैं। तुम प्रति सप्ताह मेरे होटल में माल पहुंचाना और रिसेप्शन से अपना पेमेंट ले लेना। ये लो 50,000 रुपये एडवांस। सर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की, आपने जो मुझे ऑर्डर दिया। मैं कौन होता हूँ? देने वाला श्याम, दातार वो श्याम है। जय श्री श्याम। ठीक सर। बजैया रास रचैया मुरली मधुर बजा रहा, नित नई लीला रचने वाला। हाँ भैया, मैंने क्या कहा था? हाँ। वही होगा जो बाबा श्याम चाहेंगे। हाँ। आपने तो दुकान बंद करने की बात कही थी। अरे बिल्कुल सुंदर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बाबा मुझे इतनी बड़ी खुशी देने वाले हैं, तभी तो पूजा करते वक्त उन्होंने मुझे सुबह बात नहीं किए। अरे श्रद्धा आओ आओ, देखो कितनी बड़ी खुशी की बात है। अच्छा? ये 50,000 रुपए और इतना बड़ा ऑर्डर मुझे हर हफ्ते वो बाईपास वाले होटल में पहुंचाना है। ओह माय गॉड, हाँ? ये हमारे श्याम बाबा जी की कृपा हाँ, है। बिल्कुल। आखिर आपने हमारी विनती सुन ही ली। फिर से हमारी जिंदगी में वो खुशियाँ आएगी, फिर से हम मिलकर झूमेंगे और गाएंगे। थैंक यू। और सुंदर सुन, एक काम कर, तू एक गाड़ी ले और गाड़ी लेकर के महाजन के गोडाउन पर जा और इस सारी लिस्ट का माल लोड करवा दे। जी भैया जी, मैं तुरंत जाता हूँ। हाँ बिल्कुल जा। या श्रद्धा, ये हमारे दुकान की ना पहली बोनी हुई है। तो हम क्या करेंगे ना, इन पैसों से सबसे पहले हमारे श्याम बाबा को प्रसाद लगाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनिए ना, हाँ। कल सुबह हमें 12 की धूप भी लेनी है। अच्छा। इसी पैसे से हम उनके सामान भी ले लेंगे और उसके बाद घर चलेंगे। हाँ एकदम तुम सही कहती हो, हमें बाबा की थोक का सामान भी इसी पैसे में से लेना चाहिए। उसके बाद ही हम ये पैसा किसी और काम में यूज़ करेंगे। है ना? और एक बात कहूँ श्रद्धा, हमारी पिछले दिनों में इतनी सारी मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में आई, लेकिन बाबा हमारे लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे। है ना? और एक बात बताऊँ तुम्हें दिल से, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये बाबा की कृपा है हमारे जीवन में, देखो कितनी सारी खुशियाँ फिर से लौट कर आई है। और मैं एक बात सब दर्शकों से, जो लोग इस वक्त ये फिल्म देख रहे हैं, उन सब से कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा श्रद्धा? हर दिन मना जश्न, हर दिन मना जश्न तू श्याम की बंदगी में, हर दिन मना जश्न तू श्याम की बंदगी में, रंग तो वही देगा सब तेरी ज़िंदगी में, सब तेरी ज़िंदगी में, सब तेरी ज़िंदगी में। प्यारे मित्रों, जय श्री श्याम। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री
श्याम